कहानी सुनो मेरी जुबानी आज़ादी। अपने साड़ी के पल्लू से वह अपने आंसुओं को बस पूछते हुए चली जा रही थी। उसे आज ये किसी भी हाल में जानना था कि आखिर वो है कौन। क्या वो एक पहिया है जो केवल दूसरों के लिए घूमती रही, या कि कोई पतंग है जो दूसरों की बताई हुई दिशा में उड़ती रही, या फिर कोई बहती हुई नदी है जो औरों की प्यास तो बुझाती रही लेकिन स्वयं सूख गई। आखिर उसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं, आज उसे मालूम करना था। आज उसने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं कर दिया था जो उसे घर से निकाल दिया गया। 15 साल उसने कोल्हू की बैल की तरह काम किया, सबकी खुशियों का ख्याल रखा, जैसे सबने कहा वैसे ही हमेशा करती आई, लेकिन फिर भी आज जरा सी बात पर इतना बड़ा अपमान। मैंने तो बस सासू माँ से इतना ही कहा कि कभी कभी आंगन में किसी लड़की की चिट्ठी पत्थर में लिपटी हुई पड़ी रहती है और सुरेखा मेरी ननद उसे उठा लेकर जाती है। इतना बताने पर सास ने कहा कि तू मेरी बेटी पर लांछन लगा रही है, और 1 की 1000 लगाकर बेटे से कह दिया, और उन्होंने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चे भी नहीं दिए। सुधा ये सब सोचती हुई चली जा रही थी। वो अपने मायके पहुंची जो कि उसी शहर में था। माँ बाप से सब बताया, लेकिन माँ बाप बोले बेटी 15 साल से तू उस घर की बहू है, मायके में सारे रिश्तेदारों में तेरी अच्छी छवि है, क्यों अपनी और हमारी छवि बिगाड़ने पर तुली है। जा अभी सबकी माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम समाज के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन मैं भी तो भैया की तरह आपकी संतान हूँ, और माँ मुझे भी तो तुमने 9 महीने अपने पेट में रखा होगा। मुझे भी जन्म देते समय तुम्हें उतनी ही तकलीफ हुई होगी जितनी कि भैया को जन्म देते हुई। फिर ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि एक बेटी हूँ, और फिर जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो अपनी गलती मान के मैं आप लोगों के पास सहारे के लिए आई थी। कम से कम आप लोग तो मुझे समझेंगे। लेकिन चलिए, मेरा ये भ्रम भी दूर हो गया। शायद हम बेटियों का कोई घर नहीं होता। अब सुधा आत्महत्या करने गंगा की ओर चल पड़ी। बस सूझबूझ खोकर गंगा की ओर गुस्से में चली जा रही थी, बस चली जा रही थी। गंगा के किनारे पहुंचकर वो गंगा के जल के आगे और बढ़ती जा रही थी। फिर उसने डुबकी लगाई, लेकिन गंगा मैया की गोद में पहुंचकर उसे असीम ममता का महसूस हो गया। उसने सोचा चलो कोई ना सही, अब से गंगा मेरी माँ है, अब मैं सबको बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। गंगा के बाहर आकर घाट की सीढ़ियों पर बैठकर काफी देर तक सोचती रही। फिर उठी और बाजार की ओर चल पड़ी। सुनार की दुकान पहुंची। उसने अपने गले का मंगलसूत्र, कान की बालियां बेच दी। करीब सब 40,000 का हुआ। उसने अपने रहने के लिए कमरा ढूंढा, फिर कुछ सामान जुटा। 1-2 दिन में वो घाट के किनारे चाय और समोसे बेचने लगी। समोसे सबको इतने पसंद आए कि चुटकियों में बिक गए। अब से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने साथ में और कई तरह के पकौड़े भी बेचने शुरू कर दिए, और वही घाट पर एक उसी तरह की एक साथी मिल गई जिसका नाम माया था। अब धीरे धीरे उसने एक दुकान डाल ली और सारे शहर में उसके पकौड़े मशहूर हो गए। अब उसे शादी ब्याह के भी ऑर्डर मिलने लगे। अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया। इसी बीच में जब भी मौका मिलता स्कूल में अपने बच्चों को मिल जाती, तभी उसे किसी का कहा से कि मास्टर शेफ की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और तुम्हें उसमें भाग लेना है। जीतो ना जीतो, लेकिन अपनी तरफ से पुरजोरी कोशिश करते रहो। और उसने प्रतियोगिता भाग लिया और जीती भी। अब उसमें एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा था। आखिर आज उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो अपने पति के घर अपने बच्चों को लाने पहुंचे बुरे आत्मविश्वास के साथ, और उसी समय उसका पति कुछ ना बोला और दोनों बच्चों को सुधा के साथ आसानी से जाने दिया। आज सुधा को एहसास हुआ कि आज़ादी क्या होती है। सुधा की अंतरात्मा बोली कि मैं एक नारी हूँ, ठान लूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।